हे मॉमीज एंड ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक इन अदर ब्लॉग। तो ये ब्लॉग है हाउ टू डिक्रीज स्क्रीन टाइम इन योर किड। तो लेट गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे मैंने कुछ बुक्स ख़रीदी थी जब ये 6 मंथ का हुआ था। और बुक्स ख़रीदने का मेन रीज़न यही था कि मुझे जो फ़ोन का स्क्रीन टाइम था इसको नहीं देना था। मैं क्या करती हूँ कि जब भी ये खेलता है तो मैं इसके आगे टॉयज़ या ये बुक्स रख देती हूँ। तो ये बुक्स को खोलता है, देखता है। कई बार मैं इसको खुद जब ये नींद में होता है या सो रहा होता है तो मैं खुद इसको बुक्स खोल खोल के पिक्चर्स दिखाती हूँ। और मेन रीज़न तो यही था कि ये इनको एंटरटेनमेंट सोर्स समझे, फ़ोन को ना समझे। और ये बुक्स मैंने कहाँ से ली हैं आप मुझे डीएम करके पूछ सकते हो। और मेन रीज़न इस बुक्स का ये था कि काफ़ी हैंडी हैं, पॉकेट फ्रेंडली भी हैं, और मैं ट्रैवलिंग के टाइम भी इसको ले सकती हूँ, और घर में भी कम स्पेस लेता है। और मेन रीज़न है कि इनमें जितने भी पिक्चर्स बनी हैं बिल्कुल रियल पिक्चर्स हैं, कार्टून नहीं बने हुए हैं। क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि बच्चों को अगर आप पिक्चर्स दिखाना चाहते हो तो वो रियल दिखाओ, ना कि कार्टून दिखाओ, क्योंकि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। हम बच्चों को कार्टून दिखाते हैं तभी उनके ब्रेन डेवलपमेंट में कमी आती है, क्योंकि वो बच्चा कंफ्यूज हो गया ना कि ये रियल है या ये फेक है, उसको समझ ही नहीं आता है। तो इन बुक्स का रेट, जो पहली वाली बुक्स है, जो ABC वाली बुक है उसका 80 रुपीज़ था, और ये फ्रूट वाली बुक है इसका भी 80 रुपीज़ है। और इसका मुझे मेन तो रीज़न यही लगा था कि मैंने पहले भी जैसे बताया कि बिल्कुल रियल पिक्चर्स हैं, बिल्कुल भी फेक नहीं है। और बिल्कुल मतलब आप इन फ्यूचर बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएंगी। जैसे बच्चा इसमें देख रहा है और रियल में जब बच्चे के सामने वो फ्रूट होगा तो उसके अंदर वो क्यूरियोसिटी होगी कि मैंने ये इसको पिक्चर में देखा था और मुझे इसको टेस्ट करना है, मुझे इसको खाना है। तो मेन रीज़न तो यही लगा मुझे बुक्स लेने का, क्योंकि जब मैं वहाँ शॉप में गई थी, मैंने बुक्स देखी थी, तो मैंने तो बिना सोचे ही ले ली थी, क्योंकि मेरे दिमाग में यही चीज़ आई थी कि ये बहुत बेनिफिट होगी। अगली बुक है ये है 80 रुपीज़ की बुक है, और 80 रुपीज़ की ही है, हाँ 80 रुपीज़ की बुक है। और ये व्हीकल्स की है, और ये भी बिल्कुल रियल पिक्चर्स हैं। इसमें भी कुछ कुछ व्हीकल्स तो मुझे खुद नहीं पता था कि इन व्हीकल्स को ये सब कुछ भी बोलते हैं। और इसमें सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बताए गए हुए हैं। और एंड में मुझे सबसे अच्छी बुक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दिखा जो विलेज वाला था, कि विलेज में कौन कौन से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ किए जाते थे। फ़िलहाल अब तो बहुत रेयर है कि ये वाले मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दिखते होंगे, लेकिन पहले ये वाले मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आप इसमें बच्चों को पास्ट का भी बता सकते हो कि पहले ये ज़माने में क्या यूज़ किया जाता था। उसके बाद आगे ये शेप्स एंड कलर्स, ये 100 रुपीज़ की है, और इसमें अलग अलग कलर्स, अलग शेप्स, और यहाँ पे फ्रूट्स, क्लॉथ्स का, फिर ये टेलीफोन, फ्रॉक, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें बताई गई हुई हैं कि आप इस एक बुक ले, अगर ये वाली बुक भी लेते हो तो इससे भी आप बच्चों को काफ़ी सारी चीज़ों का बता सकते हो। उसके बाद ये राइम की बुक है। तो राइम्स तो वैसे मैं मतलब वर्बली ओरली इसको नरेट करती हूँ इसके सामने, लेकिन मेन मैं क्या करती हूँ, कई बार जब ये स्लीपी फील करता है तो मैं ये बुक खोल के इसको एज अ स्टोरी बताती हूँ, कि इस राइम को गा के नहीं सुनाती हूँ, इस सिर्फ इसको एज अ स्टोरी सुनाती हूँ कि ये पिक्चर में बना है, ये कौन है, पिक्चर में माउंटेन, ट्री, ऐसे करके बताती हूँ। तो मुझे उस वे में ये बुक काफ़ी बेनिफिट रही। मुझे स्टोरी बुक लेनी है इसके लिए एक, बट मैं कंफ्यूज हूँ कि कैसी स्टोरी बुक लूँ मैं इसके लिए। वो जिसको आइडिया होगा थोड़ा बहुत, प्लीज़ मुझे शेयर करना कि मुझे कैसी स्टोरी बुक लेनी चाहिए। फिर उसके बाद आती है ये बुक, ये एकदम रिसेंट मैंने बुक ली थी, रब एंड स्मेल वेजिटेबल्स फ्रेगनेंस बुक फॉर किड्स। तो पहले तो जब मैंने ये बुक ली थी स्टोर में तो मैंने वहाँ पे रब करके देखा, तो मुझे नहीं समझ आया वहाँ पे रब का, लेकिन मैंने फिर भी ले ली कि घर जाके देखती हूँ। तो घर आके जब मैंने इसको स्क्रैच किया तो इसमें से जितने भी आइटम्स बने हुए हैं, बने ये 4 ही आइटम्स हैं अंदर, लेकिन उसमें से उसकी स्मेल आ रही थी। जैसे ये एग प्लांट जिसको ब्रिंजल बोलते हैं, अनियन, टोमेटो, पोटैटो भी बना हुआ है आगे, फिर लेमन, इसको मैंने स्क्रैच किया, फिर उसमें से प्रॉपर जैसे लेमन की स्मेल फ्रेगनेंस होती है, गार्लिक की,
मतलब वैसी बिल्कुल आई। और ये हेल्प होगी कि इन फ्यूचर आप बच्चों को अगर ये चीज़ें खिलाते हो ना, तो बच्चा उन चीज़ों को अवॉइड नहीं करेगा, क्योंकि वो फ्रेगनेंस उन्होंने फ़ील करी हुई है ना कहीं न कहीं। तो ये चीज़ बच्चे के लिए हेल्पफुल होगी। रिसेंटली मैं ये वाली बुक पढ़ रही हूँ, और जब मैं बुक पढ़ती हूँ तो उसको होता है कि मम्मा बुक पढ़ रहे हैं तो पता नहीं क्या है, फिर मैं उसको उसकी बुक दे देती हूँ तो वो भी बिज़ी रहता है। तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहती है। स्क्रीन टाइम कम हो जाता है, खाना खाने के बाद मैं उसको स्क्रीन टाइम देती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।